Okay, that is the question number 4th. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. एक ट्रेपेजियम आपको दे रखा है ABCD, जिसमें आपका जो AB है वो DC के पैरेलल है. ओके, ट्रेपेजियम यही होता है जिसमें एक साइड क्या हो, अपोजिट पैरेलल हो. BD is a diagonal and E is the point on AD. मिड पॉइंट एक्चुअली आपका जो BD है वो डायगोनल है और E is the मिड पॉइंट ऑफ AD. ठीक है, तो क्या कर रहा होगा, ये इसको इक्वली कट कर रहा होगा. दैट इज ED इक्वल्स टू EA होगा चाहिए यहाँ पे. डन. ओके, अ लाइन थ्रू E पैरेलल टू AB. एक लाइन आप E से ड्रॉ कर रहे हैं और किसके पैरेलल है बोला, AB के. तो ये लाइन हुई आपकी E से ड्रॉ हो रही है और जो AB के पैरेलल है दैट इज अ लाइन. अब आप ही देखिए, अगर हमारा DC AB के पैरेलल था और EF किसके पैरेलल है, AB के, तीन लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी. चाहे आप इस पार्ट की बात करो चाहे इस पार्ट की बात करो, ये सब आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं. ठीक है, हम इसको लिखेंगे नहीं, हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे. इट इज अंडरस्टूड कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल है तो उनका पार्ट्स भी क्या होगा, पैरेलल होगा. ओके, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव. आपको ये प्रूव करना है जो ये F है ये BC का क्या है, मिड पॉइंट है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे कन्वर्स को अप्लाई करना है. अब क्यों करना है, बिकॉज देखिए इस ट्राइंगल की बात करो पहले. इन ट्राइंगल ABD आपका एक मिड पॉइंट दे रखा है और आपकी लाइन कैसी है, तो ये भी क्या होगा, तो लेट्स से आपका मिड पॉइंट G है. मेंशन कर लेना इसको फिगर में, आपको दिया नहीं हुआ है. ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं इसको. सिंपल सा प्रूफ है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं है. हम किस ट्राइंगल की बात करेंगे पहले, इन ट्राइंगल ABD. E is the midpoint of AD and EG is parallel to AB. देखिए हम EF तक नहीं गए, हम कहाँ पे गए हैं, खाली EG तक गए हैं और वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है. तो जब दो पार्ट्स आपको दिए हों कि एक मिड पॉइंट है और दूसरा क्या हो रहा है, लाइन पैरेलल है. ठीक है, दो चीज़ दी हैं तो कौन सा थ्योरम हम लगाते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम्स. दैट्स करेक्ट. सो बाय कन्वर्स ऑफ MPT दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम, आपका G इज द मिड पॉइंट और G किसका होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD. क्लियर, यहां तक हम पहुंचे भाई कि हमने क्या प्रूफ कर दिया कि G हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, तो हमारा ये पार्ट इसके इक्वल होगा. अब देखिए जरा फोकस करिए BCD ट्राइंगल पे. इन ट्राइंगल BCD अगेन व्हाट आई कैन से, आपका G क्या है, मिड पॉइंट है BD का, और क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि पूरी लाइन पैरेलल से इसके पैरेलल होगा आपका. तो अगर ये हमारा मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो F भी क्या होगा, मिड पॉइंट. अगेन बाय द सेम रिजल्ट, दैट इज बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. क्लियर है था. ओके, इसको नोट करेंगे. नाउ वी आर गोइंग इन ट्राइंगल BCD. सेम कहानी हम कहने वाले हैं. G इज द मिड पॉइंट और मिड पॉइंट किसका है, तो ये BD का था. जस्ट प्रूव्ड, अभी प्रूफ किया है आपने यहाँ पे, उसी को हम वापस लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट थिंग हमें क्या चाहिए था, एक पैरेलल लाइन चाहिए थी, वो भी है हमारे पास है GF पैरेलल टू DC या CD. GF पैरेलल टू CD अगेन इट इज गिवन टू अस. तो बाय दिस एंड दैट मिड पॉइंट भी है, पैरेलल भी है, ट्राइंगल भी है, तो क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. F is also the midpoint of BC. F is the midpoint of BC. तो वेरी नाइस क्वेश्चन है ना, सिखाता है कि आप डायरेक्टली किस अप्रोच के साथ F को मिड पॉइंट प्रूफ कर सकते हैं. तो पहले हम इस ट्रायंगल में गए, हमने G को मिड पॉइंट प्रूफ किया और फिर हम इस ट्रायंगल पे गए, हमने F को मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया. क्या दिया था हमें कि बस एक E मिड पॉइंट था और लाइंस आपकी तीनों ही पैरेलल थी. ठीक है, इजी क्वेश्चन, 2 स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, फटाफट करिए.